माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम त्रुटियों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम राशियों के गुणनफल में त्रुटि यानी कि एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ दी क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक भौतिक राशि z सपोज करते हैं जो दो राशि a और b के गुणनफल के बराबर होगी। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, z इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा। अब हम a में कितनी एरर है उसको सपोज कर लेते हैं। हमने ये मान लिया कि a में एरर कितनी है, डेल a है। इसी तरह b में एरर हम क्या सपोज कर लेते हैं, डेल b सपोज कर लेते हैं। तो a का जो मेजर्ड वैल्यू होगी, नापित मान होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। हम उसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस। आपको पता है प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इतनी इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। तो हम लिख रहे हैं a प्लस माइनस डेल a। इसी प्रकार से हम b की बात करते हैं तो b के लिए भी हम क्या लिख लेंगे, b का मापित मान या b की मेजर्ड वैल्यू हम लिख लेंगे b प्लस माइनस डेल b लिख लेते हैं। यदि फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है ना, गुणनफल के रूप में है, तो हमने क्या लिखा है उसको, z इक्वल टू a इंटू बी लिखा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम इसकी ऑब्जर्व वैल्यू के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगली स्टेप में एक काम करते हैं अपन कि इस ब्रैकेट में से z को कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन। देखिए यहां पे डेल z डेल इंटू z नहीं है कि आप उसको सोचें कि z अकेले बाहर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें से a कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहां से भी b कॉमन ले लेंगे तो आएगा b 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस a इंटू बी को एक साथ लिख देंगे तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर होगा। अगले स्टेप में ऐसा कर लेते हैं, तो z ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल टू a इंटू बी को एक साथ लिख दिया। ये ब्रैकेट में बन गया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, इस टाइप से बन गया। अब इसमें क्या होगा, इस a इंटू बी को इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख देते हैं अपन, वापस z लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, z 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल टू, इसको लिख दिया z 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ये स्टेप लगे हमको। अब हम क्या करेंगे, इस z से इस z को कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो अगली स्टेप हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल टू 1 का इंटू इस 1 से बदो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस इसका इंटू इससे तो डेल b अपॉन b, फिर प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू डेल b अपॉन b, ये क्वांटिटी आ गई। यहां पर क्या हो रहा है, इस 1 से ये वाले 1 को अपन कैंसिल कर सकते हैं
साथ ही साथ आप क्या ध्यान दें, ये लिखा है डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। ये क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत छोटी हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कोई क्वांटिटी ले ली, मान लो लेंथ ले रहे हैं ए, ये कितना ले लिया हमने, मान लीजिए इसकी लेंथ 10 मीटर है और उसका जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो इसको हमने लिख लिया 0.01। तो ये तो ए बन जाएगा और ये जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, डेल ए बन जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए बी भी हम सेम क्वांटिटी ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मान लो 10 प्लस माइनस वो भी 0.01 है, तो सेम ये बी हो गई और ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, डेल बी होगी। अब यदि मैं इसे डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी निकालता हूं तो कितना आता है, देखिए हम डेल ए मीन्स 0.01 अपॉन 10 इंटू में सेम क्वांटिटी 0.01 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे, यहां से पॉइंट हटाए तो 2 जीरो नीचे, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6। यानी ये क्या हो गई, बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो गई इसके कंपैरिजन में। तो हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जहां पर भी 2 बार डेल या 3 बार डेल का इंटू आ रहा है, एरर के साथ में आ रही है, तो उन क्वांटिटी को हम बहुत स्मॉल समझकर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यदि नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हट गई, इस 1 से ये 1 हट गया, तो आपको क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू या प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहां ये क्वांटिटी क्या कर दी हमने, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। ये आपका रफ काम था केवल, है ना, इसको हमने नेग्लिजिबल मान के इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, नगण्य मान दिया है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो निकल रहा है डेल जेड अपॉन जेड, डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी, ये क्या कहलाती है, इन राशियों की रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। तो हमको अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि या मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना होगा। तो जैसे हमने पिछले केसेस में किया था, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम इसको प्लस माइनस साइन हटा देंगे और केवल यहां पर सब जगह हम प्लस का साइन ही लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से डेल जेड अपॉन जेड, ये इसकी मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ गई है, हम यहां पे मैक्स लिख देते हैं, इक्वल टू क्या होगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो हम क्या कंक्लूजन बता सकते हैं इसमें, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट हो तो उस क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर होती है दोनों की रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होती है। समझ में आ गई बात आपको, यानी क्या बताया हमने आपको कि यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के गुणनफल के बराबर है तो उस राशि में आपेक्षिक त्रुटि उन दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटि के योगफल के बराबर होती है। और इसी में यदि मैं सब जगह 100% का इंटू कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर। तो मैं इसको यदि ऐसा लिख देता हूं, डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100% इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100%। तो क्या बन गया ये कि जेड में प्रतिशत त्रुटि ए में प्रतिशत त्रुटि और बी में प्रतिशत त्रुटि के योगफल के बराबर है। तो क्या रिजल्ट आ रहा हमारा, यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के गुणनफल के बराबर है तो उस राशि में प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, एक ही दोनों राशियों की प्रतिशत त्रुटि के योगफल के बराबर होती है। जैसे कि हम देख लें, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी then percentage error in that quantity will be the sum of percentage error in these two quantities। तो इस तरह से हमने इनका प्रोडक्ट का देख लिया। न्यूमेरिकल में क्या दिया हमको, रेक्टेंगल की लेंथ दी है हमको, है ना, L इक्वल टू कितना दिया है हमको, 30 प्लस माइनस 0.01 मीटर दिया हुआ है। आयत की लेंथ कितनी दी है हमको,
30 प्लस माइनस 0.01 मीटर दिया हुआ है, और उसकी चौड़ाई यानी विड्थ दी हमको 10 प्लस माइनस 0.02 मीटर दी हुई है। हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी उसका एरिया निकालना है। तो हमको सबको मालूम है कि जो एरिया है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल या आयत का एरिया का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, A इक्वल टू L इंटू बी होता है। हमें जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एरर वाले क्वेश्चन को, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल ए भी निकालना पड़ेगा। तो डेल ए निकालने के तरीके के हिसाब से हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसमें डेल एल कितना है, डेल बी कितना है। तो ये क्वांटिटी लिखी 30, ये तो एल हो गई। ये क्वांटिटी जो लिखी वो क्या हो गई आपकी, डेल एल के रूप में यूज हो जाएगी। इसी प्रकार से ये आपका बी हो गया और ये आपका डेल बी हो गया। इस टाइप से आपको समझ में आना चाहिए। एरिया तो जैसा हम सिंपल निकालते हैं उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं। एरिया ए इक्वल टू कितना आएगा, एल इंटू बी, यानी कि 30 इंटू 10। सॉल्व करने पर आ गए 300 यूनिट, इससे निकाल लेंगे मीटर स्क्वायर। अब हमको डेल ए निकालना है। तो डेल ए के लिए हमने क्या देखा था कि यदि कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट है, गुणनफल है, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, डेल ए अपॉन ए इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो इसमें हमारे पास में क्या क्या है, देखें, हमको डेल ए निकालना है। आपके पास में ए भी निकल चुका है, डेल एल अपॉन डेल एल की वैल्यू भी है, ये डेल एल की वैल्यू है, एल भी है हमारे पास में, सब क्वांटिटीज है। तो हम इसको निकालते हैं। तो क्या जाएगा, डेल ए अपॉन ए कितना निकला 300 इक्वल टू डेल एल मीन्स 0.01 अपॉन एल मीन्स 30 प्लस डेल बी मीन्स 0.02 अपॉन बी मीन्स 10। इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डेल ए अपॉन 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 300। तो इसको हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहां पर, तो कितना जाएगा ये 0.1 प्लस, जब इसका यहां से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.6 है ना। सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये 0.7 अपॉन 300। तो ये 300 से 300 कैंसिल हो गए, तो हमको क्या मिल गया, आपको मिल जाएगी यहां से डेल ए की वैल्यू 0.7 मीटर स्क्वायर। यूनिट तो यही मिलेगी हमको। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसमें, एरिया इक्वल टू ए मीन्स एरिया इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए। तो हमारे पास में क्या आएगा, ए हमने निकाला था 300, तो आंसर आएगा 300 प्लस माइनस, और ये कितना निकाला हमने 0.7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आपने राशियों के गुणनफल में त्रुटि यानी कि एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, इसको समझा है। तो अब आप दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।